हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने इसको 2 पीसेस में बनाया था, फिर जॉइंट करके इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाई है। इस ड्रेस को बनाना जितना आसान है, कान्हा जी को पहनाना भी उतना ही आसान है। ये जो देखिए 2 पट्टी है, इसको हमें ऐसे कान्हा जी के गले में डालना है। फिर हमने ये डोरी लगाई हुई है, इसको हमें पीछे की तरफ से बांध देना है। फिर इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने येलो और पर्पल कलर के ऊन का यूज़ किया है। दोनों ही ऊन मीडियम साइज़ के थे, तो इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। अगर आप बहुत ही पतला ऊन यूज़ कर रहे हैं तो उसको डबल करके भी ड्रेस बना सकते हैं। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखिए येलो कलर का ऊन ले लिया है और इसे हम इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। फिर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर हमें देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है। तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हम 7 चेन बनाएंगे। हमने देखिए टोटल 7 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बना लेनी है, यानी कि 7 चेन हमने पहले बनाई थी, 2 चेन हम और बनाएंगे। तो अब टोटल 9 चेन हो गई है। अब जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी उसको हमें छोड़कर तीसरी चेन में देखिए क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हुए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। तो ये दूसरी सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पहली लाइन कंप्लीट की। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने 2 लाइन पहले से ही बनाई थी, उसके बाद हमने 12 लाइन और बनाई है, यानी कि हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने टोटल 14 यानी 14 लाइंस बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ लास्ट में देखिए एक फंदा बचा है, तो यहीं पर अब हम पर्पल वाला ऊन ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमें पहले ऐसे पर्पल वाला ऊन निकालना है इसमें से और इसको हम यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे नॉट लगाकर। नॉट लगाकर हमने ऊन ज्वाइंट कर लिया। अब जहां से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हमें देखिए ऐसे क्रोशिया को डालना है और ये पर्पल वाला ऊन इसमें से हम निकाल लेंगे। येलो कलर का जो ऊन है इसको हम कट करके नहीं निकालेंगे, इसको हमें इसमें ज्वाइंट रहने देना है। अब देखिए हमें इसको पलटकर 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। अब हमें फिर से हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन पहले कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने पर्पल कलर के ऊन से भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसको पलटना है और पलटकर 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें देखिए पहले क्रोशिया में एक बारी ऊन को ऐसे लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हुए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से देखिए ये डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसी चेन में डालना है जहां से हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया था और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 फंदे हो गए फिर से देखिए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से ये एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम
2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई, अब इसी में से एक बार और हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से ये वाइट कलर का ऊन ले लेना है, इसको हम यहाँ पे ऐसे निकाल कर और नॉट लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए हमने ये वाइट कलर का ऊन ज्वाइंट कर लिया है। ये ऊन लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो वाइट कलर का ऊन ज्वाइंट करें या फिर आप सिर्फ 2 कलर के ऊन से भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बना सकते हैं। अब जहाँ से हमने ये ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर हमें ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। अब हम इसको पलटकर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में से हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमें फिर से हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट की। अब हमें इसको पलटना है और पलटकर 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। अब हमें बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट करना है। तो देखिए ये बीच में हमने एक चेन छोड़ दी, दूसरी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे। अब बीच में देखिए ये चेन ऐसे ज्वाइंट हो गई है। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है और यहाँ नीचे से हम एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें 3 चेन बनानी है और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चेन बनाकर हमने देखिए इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें पलट लेना है और इसमें येलो वाला ऊन हम ज्वाइंट करेंगे। तो पहले देखिए हम ऐसे येलो कलर का ऊन हुक में से निकाल लेंगे, जो लास्ट वाला फंदा बचा था। अब हम इसको पलटेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब ये जो हमने चेन बनाई थी ना, इसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई, फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और ये जो हमने चेन बनाई है इसके अंदर से ऐसे हम दूसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसी में से तीसरी डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो दूसरी चेन हमने बनाई है इसमें से हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरीके से हमने ये जो चेन बनाकर लॉक किया है इसमें से हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में से हमने देखिए 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको पलटना है और पलटकर 2 चेन बना लेनी है, 1 और ये 2। अब हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें देखिए इसमें पर्पल कलर का ऊन लगा लेना है और इसमें से ये जो लास्ट वाला फंदा है इसमें से देखिए हम ऐसे पर्पल कलर का ऊन निकाल कर इसको टाइट कर लेंगे। फिर हम इसको पलट कर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक बार हमने बनाई, फिर एक बार डबल क्रोशिया और हम बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही फिर से हमें हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट की। अब हमें फिर से इसमें वाइट कलर का ऊन लगा लेना है। तो जो लास्ट में फंदा है हम उसमें से अब वाइट कलर का ऊन निकाल लेंगे। इसको पलटकर हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलटना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। जैसा कि हमने पहले भी बनाया था उसी तरीके से हमें फिर से 3 चेन बनानी है और यहाँ नीचे से हम एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से चेन बनाते हुए
और हमें इसको नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में लॉक करते जाना है सिंगल क्रोशिया बनाकर। ऐसे हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बनाते हुए हमने देखिए लॉक करके पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसको फिर से पलटना है और पलटकर अब हम येलो वाला ऊन ले लेंगे और ये जो लास्ट वाला फंदा है इसमें से हमें येलो कलर का ऊन निकाल लेना है। 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। अब ये जो हमने चेन बनाकर लॉक किया इसमें से हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। अब इसके बाद वाली जो चेन हमने लॉक की इसमें से भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये 1 बार, ये 2 बार और ये तीसरी बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट की। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। अब हम हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको यहीं पे लॉक करेंगे। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाला जो फंदा है इसमें से तीनों ऊन को हम निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए हम तीनों ऊन इसमें से निकालेंगे और इसको ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद अब जो बचा हुआ ऊन है इसको हम इसमें से निकाल कर ऐसे देखिए और खींचकर इसको टाइट कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब एक्स्ट्रा ऊन हम कट करके निकाल देंगे। लॉक करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें फिर से ये पर्पल कलर का ऊन लेना है और इधर की तरफ से जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर यहाँ से निकाल लेंगे और नॉट लगाकर हमें इसको यहीं पे जॉइंट कर लेना है। जहां से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर हम ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 2 चेन बनानी है। अब हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पर्पल कलर के ऊन से एक लाइन कंप्लीट कर ली। अब जिस तरीके से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बिना है उसी तरीके से हमें यहाँ से आगे भी बीनते जाना है और सेम ऐसे ही डिजाइन इधर भी कंप्लीट कर लेनी है। इधर की तरफ से भी बीनकर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही हमें एक पीस और बीनकर तैयार कर लेना है। हमने देखिए दूसरा पीस बनाकर भी तैयार कर लिया है। मैं आपको इसके ऊपर रखकर इसका मेजरमेंट दिखाती हूँ। देखिए ये भी हमने बिल्कुल बराबर ही बनाया है। आप देख सकते हैं ये एकदम बराबर है। अब हम इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइंट करेंगे। तो देखिए जिधर की तरफ से ये धागा हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेकर गए हैं, यानी कि धागा ऐसे दिख रहा है, उधर की तरफ से हम इसको जॉइंट करेंगे जिससे कि धागा दिखना बंद हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए नीचे से इस तरीके से हम इसको बराबर कर लेंगे। जहाँ से हमने पट्टी बीनी है वहाँ तक हम इसको ऐसे इस तरीके से एक के ऊपर एक करके रखेंगे। अब हमने ये सुई धागा ले लिया है, मैंने डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी। तो सबसे पहले यहाँ किनारे की तरफ से हम इसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब हम इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसको मशीन से भी सिल सकते हैं, मैं इसको हाथ से ही सिल रही हूँ। हमने देखिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ से हमने पट्टी बनाई है वहाँ तक टक करके जॉइंट कर लिया है। जब हम इसको सीधा करेंगे तो देखिए अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दोनों डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में जा रही हैं। इसी तरीके से अब हमें इधर की तरफ से भी इसको बराबर करते हुए रखना है और जहाँ से ये पट्टी बनाई है हमने यहाँ से लेकर नीचे तक इसको बराबर करते हुए सुई धागे से टक कर लेना है। दोनों पीसेस को जॉइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो डोरी बनाने के लिए हमने फिर से ये येलो कलर का ऊन ले लिया है। देखिए जहाँ से ये पट्टी जॉइंट की हमने वहीं पर हमें ऐसे डालना है क्रोशिया को और ये येलो कलर का ऊन इसमें जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें चेन बना लेनी है। तो देखिए ये एक चेन बन गई। ऐसे ही चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर लेनी है। इधर की तरफ से हमने देखिए एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर ली। अब एक्स्ट्रा ऊन हम इसमें से कट कर देंगे। अब देखिए जिस तरीके से हमने इधर से डोरी बनाई है ठीक उसी तरीके से हमें इधर की तरफ से भी एक डोरी बना लेनी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल न्यू डिज़ाइन ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।